वो आंटी बस साफ थी मेरी। साहब थी तुम्हारी? हाँ जी। मसलन ये काम को सौदा वगैरह मैं उनको घर का काम करते थे या मोहल्लेदार थी? काम करता था। एक ही भाई हो और नशे की लानत पे लगे हो यार, हैं? बस लानत तो उसके मुंह पे होनी चाहिए जिसने मुझे लगाया। सर ये देखो, जैसे ये दुनिया ब्रांड है ना, मैं भी एक ब्रांड लूँ। तुम बोला कुछ नहीं है, जो है माहौल करो, ये है फलीन, जैसे उसने जो है मैंने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं लाहौर 42। नाज़रीन, इस वक्त आपको जो मेरे साथ एक नौजवान नज़र आ रहा है, इसकी उम्र जो है वो तकरीबन 13 से 14 साल है, लेकिन एक आंटी से मोहब्बत कर बैठा और आंटी ने इसको नशे की लानत पे लगा दिया। अब क्यों आंटी ने इसको नशे की लानत पे लगाया, अब ये मेरे मुआशरे का एक अलमिया बन चुका हुआ है कि जो नौजवान हैं वो आंटियों की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं और ये ट्रेंड बन चुका हुआ है। लेकिन इस बच्चे से जानते हैं कि क्यों उससे मोहब्बत हुई और उसने इसको क्यों नशे की लानत पे लगाया। हालांकि ये बच्चा है अभी और जवानी चढ़ रहा है, लेकिन नशे की लानत पे लग गया और अभी भी देखिए आप कि कश लगा रहा है, सिगरेट पी रहा है, और ये चट्स वाला सिगरेट है जो ये पी रहा है, ये चट्स वाला सिगरेट है। अब इससे बात करते हैं और पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अली रजा। अली रजा, इतना प्यारा नाम है तुम्हारा, इतना खूबसूरत नाम है, काम तुम्हारा खूबसूरत नहीं है? बस सर जी यही गल है, कोई बंदा आप तो नहीं ना लगता, लगाने वाला तो लगा ही देता है ना। कौन थी वो आंटी, कौन थी? वो आंटी बस साफ थी मेरी। साहब थी तुम्हारी? हाँ जी। मसलन ये काम को सौदा वगैरह मैं उनको घर का काम करते थे या मोहल्लेदार थी? काम करता था मैं उनको। वहाँ पे काम करते थे? हाँ जी जी। और उनके बच्चे शोहर वगैरह? बच्चे बुच्चे नहीं थे, खाली शोहर थे, तो बीवी थी उसकी, तो मैं था बस। शोहर किधर था? शोहर बाल के मुल्क चला गया। शोहर आउट ऑफ कंट्री था। तो कैसे उसने तुम्हें नशे पे लगाया? बस यही, वो हौली हौली मेरे सीने के ऊपर हाथ फेरती रही है। अच्छा। हाँ जी। हाँ। जैसे 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 हाथ फेरती रही है वैसे वैसे उसने मुझे ब्लैकमेल किया है। ब्लैकमेल किया? ब्लैकमेल क्या किया तुम्हें नशे पे? तुम खुद लगे हो कि उसने लगाया? नशे पे सर जी उसने लगाया। कैसे लगाया? मुझे कहती जा वो पाउडर लेके आओ। पाउडर लेके आओ? हाँ जी। कौन सा, तिब्बत पाउडर? नहीं, ये जो सा सूंघने वाला होता है। अच्छा अच्छा, पाउडर, आइस लेके आओ। हाँ जी, अच्छा। आइस। फिर? वो मैं ना वो वाइट नहीं वो लेके आया था। अच्छा। उसने मुझे बोला ये सिगरेट के अंदर भरो। मैंने भर के ना उसको दिया। उसने बोला भाई ये पानी लगा दो। है, मैंने पानी लगाया, मुझे कहती लगाओ सिगरेट। पानी लगा दो? किसको, सिगरेट को पानी? हाँ, ऐसे पानी लगा दो। मैंने जैसे लगाया उसने बोला लगाओ सिगरेट। मैंने सिगरेट लगा लिया, ठीक है, पी लिया। और जैसे जैसे धुआं अंदर जाता रहा वैसे वैसे ना सर वो मुझे ना नचोड़ने लग पड़ी है। तुमने पहली दफा पिया, मजा आया? फिर? हाँ जी। फिर आदत लग गई? आदत लग गई। क्यों? वो नचोड़ने लग पड़ी थी। तो माँ बाप ने मना नहीं किया कि क्यों बेटा ये काम कर रहे हो? वालिद हैं, वालदा है? वालिद साहब वालदा साहब है, दोनों ही हैं। हाँ। क्या करते हैं? नशा पानी करते हैं वो भी नशा करते हैं? हाँ जी सर। वालिद भी नशा करता है? हाँ जी सर। और वालदा भी नशा करती है? हाँ जी सर। कितने बहन भाई हो? मैं घर वालों का एक बेटा हूँ, 2 सिस्टर हैं। चुंगी अमर सदू, एक सिस्टर ब्याही हुई है, 3 बच्चों की माँ है, गूंगी बैली है, ठीक है। एक सिस्टर छोटी है, 12-13 साल की है मेरे तला। मैं सबसे छोटा हूँ। सबसे छोटे हो यार तुम, एक ही भाई हो और नशे की लानत पे लगे हो यार, हैं? बस लानत तो उसके मुंह पे होनी चाहिए जिसने मुझे लगाया है। भाई कैसे कोई, यानी कि जब तक अपना ज़मीर ना मुतमिन हो, आओ चोरी करने चले, मेरे साथ चलोगे? नहीं। जब तक तुम्हारा ज़मीर नहीं मुतमिन होगा तुम कैसे चलोगे? यही बात तो अच्छी चीज़ नहीं है मेरे भाई, तो छोड़ दो यार। ठीक है सर। ये छूटता नहीं है तुमसे। ये तो तुम मुझे कह रहे हो ना छोड़ दूंगा, लेकिन ये अच्छी चीज़ नहीं है। कितने का पीते हो डेली का? यही कोई 150 मिल जाए तो पी लेता हूँ, नहीं मिलता हूँ गुजारा कर लेता हूँ। वालिद भी पीते हैं, वालदा भी पीते हैं, और सिस्टर शादीशुदा है? हाँ जी। वो शादीशुदा है? हाँ जी। तो खुद तुम नशे पे हो यार, हैं? तुम्हें तो चाहिए था अपने वालिदैन का सहारा बनना बुढ़ापे के अंदर। सर ये देखो, जैसे ये दुनिया ब्रांड है ना, मैं भी एक ब्रांड लूँ। लेकिन अब सिफर हो गए हो ना? हाँ। अब ब्रांड नहीं रहे ना, अब तो सिफर हो गए हो। यही बात है सर, यही बात। आंटी ने तुम्हें क्या बता रहे हो जी, आंटी ने नशे पे लगा दिया और उसने पहले इस्तेमाल किया,
अपनी हवस पूरी की, फिर तुम्हें नशे पे लगा दिया। यही बात है। लेकिन तुम्हें सोचना चाहिए था ना, बस मुझे क्या, तुमने समझाया नहीं उसको कि तुम जो है ना यानी कि गलत कर रही हो। मैंने यही समझाया, मेरे से गलत कर ली ये वो। उसने बोला कुछ नहीं है, जो है माहौल करो, ये है फलीन। जैसे उसने जो है मैंने बोला नहीं, मैंने नहीं करना जो है माहौल, ठीक है। उसने मुझे बोला तो ये इंजेक्शन वगैरह भी लगाते हो या खाली सिर्फ वाइट ही पीते हो? अभी नहीं, मैं कभी कभार वाइट पी। वाइट पीते हो? हाँ जी सर। इंजेक्शन लगाते हो? नहीं सर। अच्छा, अभी भी तुम्हारी आंखें बता रही हैं नशे में, फुल टून हो इस वक्त? नहीं सर। तुम लगता फुल टून हो इस वक्त भी? हाँ जी। हैं? हाँ जी। इस वक्त भी फुल टून हो? हाँ जी। अभी कौन सा, ये दांत पे तुम्हारे वाइट वाइट क्यों लगा हुआ है? कौन? ये दांतों पे वाइट वाइट क्यों लगा हुआ है? ये वाइट वाइट का नशा करते हो ना, इसलिए ये दांत तुम्हारे खराब है ऊपर वाले। हाँ जी। हैं? यार अली रज़ा, कितने खूबसूरत तुम जवान हो यार, हैं? और लेकिन तुम जो है ना यानी कि वो नशे की लानत पे लगे हुए हो। बस यही बात है। हैं? यही बात। छोड़ दो मेरे भाई इसको। क्या कहना चाहोगे जो नौजवान जो के आंटियों की बातों में आ जाते हैं और उनके पास, क्या कहना चाहते हो उनको? यही लानत भेजना चाहता हूँ मैं। अच्छा, हाँ जी। जो ऐसी औरतों की बातों में आ जाते हैं। हाँ जी। हैं? हाँ जी। नाज़रीन, ये हालात हैं और आप देख सकते हैं कि ये एक नौजवान है, खूबसूरत नौजवान है, और अल्लाह पाक की ज़ात ने तो इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया हुआ है, खूबसूरत बनाया है, लेकिन इंसान खुद ही अपनी शक्लें बिगाड़ लेते हैं। यानी कि इंसान जो है वो खुद ही नशा कर करके अपनी शक्लें बिगाड़ लेते हैं। अब ये खूबसूरत नौजवान है, अब देखिए इसकी हालत देखें, पहले ये हट्टा कट्टा था और अब जो है ये बिल्कुल ही जो है ना इसको चूस लिया गया और कह रहा है जी नशे की लानत पे लग गया हुआ है। लेकिन वालिद भी नशे पे नशा कर रहा है, वालदा भी नशा कर रही है, और माँ बाप का इकलौता भाई, इकलौता बेटा है, 2 बहनें हैं इसकी और 2 बहनों का इकलौता भाई है ये, लेकिन नशे की लानत पे लगा हुआ है। लेकिन किसने लगाया? एक आंटी से मोहब्बत कर बैठा और उस आंटी ने इसको यानी कि नशे की लानत पे लगाया। पहले इसको इस्तेमाल किया, यूज़ करती रही है, फिर इसको नशे की लानत पे भी लगा लिया। लेकिन लम्हा फिक्री है, हमारी जो NF अदारे हैं, जो एंटी नारकोटिक्स अदारे हैं, जिन्होंने इसको रोकना है, इसकी रोकथाम के लिए इकदाम नहीं कर रहे, तो ये काम उनका बनता है कि आप लोग आए, मैदान में आए, आके नशे की रोकथाम को रोकें। लाहौर शहर के अंदर तो ये मंशियात सरेआम बिक रही हैं। आप केनाल पे चले जाएं, वहाँ पर जनाब वो बाजार के अंदर जो आलू होते हैं वो कदर नहीं बिक रहे होते, लेकिन जितनी मिकदार के अंदर नशा बिक रहा होता है। लेकिन ये किसने रोकना है? ये इंतजामिया ने रोकना है, पुलिस वाले ने रोकना है। ANF अदारे जो इसके लिए बने गए हैं, और कहाँ पे है वो NGO? वो बताएं जो इन लोगों के नाम पे फंडिंग लेते हैं, जो फंड लेते हैं इन लोगों के नाम पे, वो इन लोगों को नजर नहीं आता। ये खूबसूरत नौजवान है, ये हमारे मुल्क का सरमाया एहसास है। कल को इसी बच्चे ने बड़ा होके डॉक्टर बनना था, इंजीनियर बनना था, लेकिन बदकिस्मती से ये पायलट बन गया हुआ है, जहाज बन गया हुआ है नशा करते करते। अब देखने ये हालात है नाज़रीन, लेकिन ये लम्हा फिक्र है नाज़रीन, सोचिएगा इस पे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जुड़ा कीजिएगा, अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए लाहौर 42।